नमस्कार साथियों। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाया है। अगर वो सर्टिफिकेट अग्निवीर के पास नहीं है, अगर वो अग्निवीर 75% के दायरे में आता है और सेना से बाहर हो जाता है और उस अग्निवीर के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको कोई भी सर्विस देने से इनकार कर देगा, यानी उसको कहीं पर भी सर्विस नहीं मिल सकती है। और अगर वो सर्टिफिकेट है भी और उसमें कुछ कमियां हैं, तब भी वह नौकरी दूसरी नहीं पा सकता है। वह कौन सा सर्टिफिकेट है और कब मिलता है और कैसे मिलता है, आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। साथ में आपकी ग्रेजुएशन को लेकर के भी हम डिस्कशन करेंगे और जो सेना की तरफ से आपको कौन कौन सी ग्रेजुएशन दी जाएंगी मुफ्त में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी ये वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा जो कर्नल साहब ने बताया है। उसके बाद में मैं एक एक करके उस पॉलिसीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, कर्नल साहब की ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें कर्नल साहब ने ये कहा है कि अगर आप 10th पास करके सेना में गए हैं, अग्निवीर है, तो सेना आपको इंटर यानी 12th 10+2 करा के आपको देगी। यानी आप 12वीं पास करा के आप अगर 75% के दायरे में आते हो तो अपना साथ में 12वीं का सर्टिफिकेट भी सेना के द्वारा लेके आएंगे। और वह सेना का जो सर्टिफिकेट है 12वीं क्लास का, वो ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर 12th मांगी जाती है, तो आपके लिए वह सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तो स्किल सर्टिफिकेट क्या होता है और ये कब मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि स्किल जो सर्टिफिकेट है ये आप जब आपकी नौकरी यानी आपकी सर्विस 4 साल कंप्लीट हो जाएगी और 4 साल कंप्लीट होने के बाद में जब आपकी परमानेंट प्रोसेसिंग की कार्रवाई चलेगी, उस समय जिन युवाओं का 75% में सिलेक्शन होगा यानी बाहर जाने में सिलेक्शन होगा, उन सभी युवाओं को यह स्किल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि ऐसे स्किल्ड सर्टिफिकेट में ये क्या लिखा हुआ होगा। तो देखिए, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा क्या नहीं रहा उससे कोई मायना नहीं रखता, लेकिन आपने 4 साल के ड्यूरेशन में 4 साल जो आपने भारतीय सेना में नौकरी किया है और अपना बहुमूल्य कीमती समय भारतीय सेना को दिया है, उस 4 साल के ड्यूरेशन में आपने क्या क्या किया है वह सब स्किल्ड सर्टिफिकेट बताएगा। स्किल्ड सर्टिफिकेट भी 3 प्रकार का होता है। जैसे कि नंबर 1 का होता है स्किल्ड, यानी ट्रेंड बंदा होता है। स्किल्ड बिल्कुल ट्रेंड बंदा होता है, इसमें कोई कमी नहीं है। नंबर 2 होता है सेमी स्किल्ड, मतलब बंदा ठीक है, ट्रेनिंग ठीक ठाक किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अव्वल दर्जे का ये बंदा नहीं है। और नंबर 3 होता है अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड जो होता है बिल्कुल अनट्रेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि उसने 4 साल की जो ट्रेनिंग किया है, उस 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान उस बंदे ने कुछ भी नहीं सीखा है और जैसा आया था सिविल से और वैसा ही फौज में 4 साल का टर्नओवर करके और अब 75% के दायरे में आ गया और घर जा रहा है। ये जो स्किल सर्टिफिकेट होता है इस पर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया गया है और स्किल सर्टिफिकेट में आपका 4 साल का बिहेव कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा, वह भी आपका उसमें मेंशन होता है। आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी या किसी भी स्टेट में सरकारी जॉब के लिए जाएंगे तो जब आपका स्किल सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो उसमें आपका लिखा होगा पर्सनल बिहेव आपका क्या था, आपका करेक्टर क्या था, आपने कैसा काम किया, वह सब चीज़ें उस स्किल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा। तो इसलिए सभी अग्निवीरों के लिए ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगता है
कि हमारा सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो अपना कम से कम व्यवहार अच्छा बना के रखें। जो अभी आपके सीनियर स्टाफ हैं उनसे आप तालमेल से रहें। जहाँ पर भी आपको आदेश मिलता है समय से वहाँ पर पहुँचे। सेना में समय का पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। समय से आप जहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और सवेरे सवेरे अगर आप पीटी से लेट हो जाते हैं तो आपका दिन पूरा फिर ख़राब गुजरता है। तो इसलिए जो ये सर्टिफिकेट था इम्पोर्टेंट था। काफ़ी अग्निवीरों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। स्किल सर्टिफिकेट बहुत ही अहमियत वाला सर्टिफिकेट होता है। साथ ही सेना आपको मुफ्त में दे रही है, और जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है वह भी मुफ्त में ही दे रही है। सरकार उससे कोई भी पैसा नहीं ले रही है। तो सभी अग्निवीरों के लिए भी ये सुनहरा मौका है कि अगर आपने 12वीं नहीं किया है तो सेना के रहते हुए आप 12वीं अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आगे नौकरी पाने में कठिनाई ना हो। कम से कम आप परमानेंट हों या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अपना कैरेक्टर आप अच्छा लेकर के सेना से जाएं तो आपको सिविल में भी और सरकारी नौकरी पाने में भी बहुत ही आसानी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ये इम्पोर्टेंट सूचना थी और बहुत ज़रूरी कागजात है सभी अग्निवीरों को, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।